वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मैंने फोर्ड एंडेवर जो है मेरी वाली, उसका मैंने आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दिया था। आज जो मैं गाड़ी का रिव्यू देख रहा हूँ, ऑब्वियसली आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेनॉल्ट ट्राइबर। इसके बारे में आपको डिटेल में रिव्यू बताऊँगा। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, उसको ख़रीद के काफ़ी टाइम हो गया है। उसने ये गाड़ी आउट ऑफ मुंबई भी यूज़ की है, सिटी लिमिट्स में भी यूज़ की है। तो आपको इन डिटेल रिव्यू मिलेगा। अगर आपको कोई 7 सीटर ख़रीदनी है तो इज़ दिस द बेस्ट ऑप्शन और नॉट। ओके, मैं आपको अभी मेरे दोस्त से मिलाता हूँ जो ये गाड़ी का ओनर है। फिर हम आगे ये वीडियो में इन डिटेल देखेंगे इसके बारे में, इसका माइलेज, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और सस्पेंशन, एवरीथिंग। जो भी आपको सवाल रहेंगे सब इसमें आंसर हो जाएंगे। ओके, ये जो है ये रेनॉल्ट ट्राइबर है, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है और ये मेरा दोस्त है। हाय ऑल, दिस सिद्धांत। हाँ। हम लोग आज ट्राइबर को रिव्यू करने वाले। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे दोस्त का नाम सिद्धू है। तो सिद्धू, आपको ये गाड़ी लेके कितना टाइम हो गया? मुझे एक्चुअली लैंड ये जनवरी में मिली थी, जनवरी 25 एग्जैक्टली, जैन 2021। 21। मैंने दिसंबर में बुक की थी और जनवरी में मुझे इसका ये मिला। सिद्धू को ये गाड़ी लेके ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुकी है एंड 9 मंथ्स इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रिव्यू एनी कार। तो इसने मुंबई के बाहर भी यूज़ किए, गणपति फुले रत्नागिरी के लिए हाईवेज़ पे, और मुंबई सिटी लिमिट्स में भी इनका डेली अप डाउन होता है, अंधेरी टू विरार। दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, सिद्धू, सबसे पहले मुझे जानना है कि ये गाड़ी ख़रीदने के पहले कोई और गाड़ी शॉर्टलिस्ट की थी? तो मैंने कुछ हैचबैक्स रिव्यू किए थे इसके पहले, और इससे पहले मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ऑल्टो यूज़ कर रहा था लगभग ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक, एक ओल्ड वाली, एंड देन 5 ईयर्स के लिए मैंने एक नई ऑल्टो खरीदी थी। उसके बाद मेरा रिक्वायरमेंट था थोड़े बड़े साइज़ का, बिकॉज ऑल्टो मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ की थी, और जैसा आप लोगों को सबको पता है कि ऑल्टो में स्पेस का थोड़ा क्रंच है, बट गाड़ी ओबियसली वो लो मेंटेनेंस है। उसके बाद मेरा रिक्वायरमेंट था थोड़ी बड़े स्पेशियस गाड़ी की, बट मेरा बजट भी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट तक था, और मुझे हमेशा से ये मेरा एक ड्रीम था कि मेरे पास एक 7 सीटर हो। अभी आइडियली अगर आपको सबको पता होगा तो 7 सीटर में आपको अर्टिगा, इनोवा, मराजो, ये सब गाड़ियाँ आती है, बट ये सारे गाड़ियों का बजट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये गाड़ी लगभग जब अनाउंस हुई तो मैंने जब इसके अमाउंट्स देखे और जो रेंज में आ रही थी, मैं काफ़ी खुश था। जस्ट दैट कि रेनो की थी और रेनो का बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, तो मुझे थोड़ी पहले अंडरस्टैंडिंग करनी थी कि ये गाड़ी का कैसा है रिपोर्ट, तो मुझे थोड़ा टाइम देना था। तो आइडियली आपको सबको पता होगा तो ये गाड़ी 2018 में आई थिंक लॉन्च हुई थी, तो लगभग 19 में मैंने भी ये चेक किया कि लोगों का रिव्यूज़ क्या है, ओनर्स का क्या है, और फिर मैंने 2019 एंड में ये बुक की। ओके, जैसे सिद्धू तूने बताया कि अर्टिगा है, इनोवा है, यस ऑब्वियसली अर्टिगा अगर आप देखेंगे तो आई थिंक वो 8-9 लाख के ऊपर तो जाती है। एब्सोल्युटली। तो इनोवा तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो तो आई थिंक 20-25 लाख प्लस तो है। ये मेरा जो टॉप मॉडल है, मुझे एग्जैक्टली 870 की ये गाड़ी थी ऑन रोड प्राइस, जो मुझे आफ्टर डिस्काउंट एंड एवरीथिंग मुझे 820 की और पड़ी। और ऑब्वियसली मैंने अपनी ओल्ड गाड़ी एक्सचेंज की, जो अमाउंट मैं इसमें काउंट कर रहा हूँ। तो टॉप मॉडल अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त 860-870 के आसपास आ रही थी। टॉप मॉडल ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं। यही प्राइस अगर आप अर्टिगा में देखेंगे, आई थिंक आई एम श्योर नहीं कि इसमें आपको सेकेंड मॉडल भी ऑन रोड में आएगा। आई थिंक आपको ये प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा अर्टिगा का बेस मॉडल आएगा। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं आते, ना टच स्क्रीन, ना पीछे का AC माउंटेड कंट्रोल्स और ये सब मिलता नहीं है आपको। तो दैट इज़ द चैलेंज। तो ये गाड़ी की वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो टॉप मॉडल में अभी ये जो टॉप मॉडल है, ये कौन सा RXZ? ये RXZ है बराबर, टॉप मॉडल। टॉप मॉडल एक्सचेंज के बाद कितना भरना पड़ा, कितना पड़ा? तो एक्सचेंज में प्राइस? मुझे मेरे पुरानी गाड़ी का लगभग 2.2 तक मुझे एक्सचेंज मिला, और बाकी सब बाद में गाड़ी का एडजस्टमेंट हो गया। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, इसकी पहले जो गाड़ी थी वो ऑल्टो 800 थी बराबर। ऑल्टो 800। हाँ, तो उसका भी अच्छा प्राइस मिला, बिकॉज यू ऑल नो मारुति का रीसेल वैल्यू है। और फिर कितना भरना पड़ा फाइनल अमाउंट? द फाइनल अमाउंट मस्ट हैव बीन तो अप्रॉक्सीमेटली समथिंग अराउंड 550, 820 का मैं बोल रहा हूँ, राइट? तो उसमें से आप 220 माइनस कर लीजिए। राइट, इस प्राइस में आपको 7 सीटर और कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। जैसे मैंने बोला, येस मारुति इज़ वेल नोन फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड माइलेज एंड ऑल एवरीथिंग, बट देन जो प्राइस है, ऑब्वियसली हर एक का अपना बजट होता है गाड़ी खरीदने का। But this Renault Triber has been one of the best and the most practical car. Going forward with this video, you'll come to know why and the reasons behind that. Okay.
सो अभी आपको हम लोगों ने प्राइस के बारे में बता दिया है, टॉप मॉडल के बारे में बता दिया है। तो अभी फ़िलहाल हम गाड़ी का टूर लेंगे। गाड़ी के बाहर से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फिटिंग्स में आता है, हाउ इट लुक्स लाइक, ओके। एंड देन गाड़ी के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा 7 सीटर कैसा है, स्पेस कैसी है। सो लेट्स मूव इनसाइड द कार। ओके, तो आगे से अगर आप देखेंगे अपीयरेंस गाड़ी का ये कुछ ऐसा है। एंड इफ़ आई हैव टू से गाइज, लुक वाइज आगे से काफ़ी अच्छी लगती है 7 सीटर। इट लुक्स नाइस, ओके, इट लुक्स प्रीमियम। तो आप देखिए आगे से ऐसा है। अब ये टॉप मॉडल में इसमें आपको एक्स्ट्रा फिटिंग में कुछ भी नहीं डालना है। आगे का जो ग्रिल है, क्रोम प्लेटेड ग्रिल, ये वैसे ही आता है, ठीक है। अब मैं आपको आपका साइड का अपीयरेंस बताता हूँ। तो ये साइड से ये गाड़ी ऐसी लगती है, ओके। अभी जो टॉप मॉडल है उसमें ये बॉडी क्लैडिंग जो है वो नहीं आता है, ये अलग से मेरे फ्रेंड को डालना पड़ा, इसका अलग चार्जेस आता है, ओके। सो ये एक है, और ये जो आप देख सकते हैं ये भी अलग से डालना पड़ा, ओके, ये वाइजर्स। सो ये टॉप मॉडल में या किसी भी मॉडल में नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RX Z का बैजिंग है, ये टॉप मॉडल है, ओके। अभी अगर आप देखेंगे, मैं आपको दूसरे साइड से भी बताता हूँ। ये जो व्हील्स है आप देख रहे हैं, इट सीम्स टू बी एन एलॉय व्हील, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एन एलॉय व्हील, येस। सो ये मुझे फीचर काफ़ी अच्छा लगा। ये ऑलमोस्ट एलॉय व्हील जिससे लगता है, ओके, नो वन कैन एक्चुअली गेस द डिफरेंस, बट इट इज़ अ व्हील कैप, येस, इट इज़ नॉट एन एलॉय व्हील। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया है, बट इट्स अ नाइस थिंग, ओके। तो अभी हम गाड़ी के अंदर जाएंगे। उसके पहले मैं आपको गाड़ी की की बताता हूँ। इसमें गाड़ी की की में मुझे एक फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगा। इट्स लाइक अ गैजेट काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज़ द की ऑफ द कार, ओके। अभी गाड़ी फ़िलहाल अनलॉक है, ऑलराइट। अभी मैं थोड़ा सा दूर जाऊँगा तो आप देखिए ऑलमोस्ट 50 मीटर्स गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है। देखिए ये गाड़ी अपने आप लॉक होगी, और जैसे आप नज़दीक आते हैं, ओके, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी अपने आप अनलॉक हो गई। सो दैट्स अ कूल फीचर गाइस, ओके। और ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी के अगर 100 मीटर्स या 200 मीटर्स के रेंज में भी रहेंगे तो अनलॉक होगी, नहीं। आप एकदम गाड़ी के नज़दीक आएंगे तभी ही गाड़ी अनलॉक होगी। तो सेफ्टी के हिसाब से दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, ओके। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार, एंड मैं आपको अभी अंदर से बताता हूँ। सो पहले हम आगे की तरफ बैठेंगे। सो ये देखिए, ये डोर पे आपको ये प्लास्टिक फिनिशिंग दिया हुआ है। To be frank, I prefer plastic finishing more than the Rexine or the sponge or anything which is a cloth thing, okay। यहाँ पे ये cloth material दिया है इन्होंने, okay। और ये अंदर का स्पेस इतना है, ऑलराइट। और ये है गाड़ी का डैशबोर्ड। सो सिद्धू, ये जो है ये ग्लो बॉक्स है, बराबर। और इसमें भी आप कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा ऑप्शन है, और नीचे और एक है, ओके। तो तूने जो कूलिंग का फीचर बताया था वो इसमें है? इसमें भी है कूलिंग का फीचर, एंड देन द अदर वन इज दिस। ओके, सो मैं आपको एक बताता हूँ। तो ये जो ग्लो बॉक्स है इसमें कूलिंग का फीचर है, यानी कि अगर आप इसमें स्मॉल पानी का बॉटल रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो वो ठंडा रहेगा जब आपका AC चालू रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा वेंट है जिसमें से हवा आती है। सो दैट्स अ कूल फीचर गाइस। ये इतने कम कॉस्ट में किसी भी गाड़ी में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, ओके। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है, और यहाँ पे भी अगर आप बॉटल्स रखेंगे तो ये काफ़ी ठंडा होता है। तो सिद्धू, तूने ट्राई किया है बॉटल रखने के लिए? ठंडा हो जाता है? ठंडा हो जाता है अच्छा खासा, राइट। एक्चुअली आप स्पेस देखेंगे तो शायद बड़ा 1 लीटर या इसका बॉटल नहीं है, बट छोटे वाले जो बॉटल्स आते हैं बिस्लरी, हाँ, आई थिंक छोटे एटलीस्ट 3-4 आ जाएंगे। हाँ, 2-3 तो आ जाएंगे। या फिर बिस्लरी के छोटे बॉटल्स होते हैं बहुत वाले, वो आप काफ़ी आ जाएंगे यहाँ पे। करेक्ट। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये जो स्क्रीन है सिद्धू, ये खाली टॉप मॉडल में आता है? टॉप मॉडल भी, यस। हाँ, तो ये स्क्रीन जो है खाली गाइस टॉप मॉडल में ही आता है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 7 इंच स्क्रीन, ओके। ये टच स्क्रीन है, और ये जो है वो AC वेंट्स है, ऑलराइट। और ये AC कंट्रोल्स है, और यहाँ पे एक छोटा सा अलग से ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आपका की रख सकते हैं, कुछ भी सामान यहाँ पे भी रखने के लिए काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, ओके। और ये सिस्टम के लिए अगर USB कनेक्ट करना है तो वो कहाँ पे है? USB कनेक्ट करना, वो भी इधर ही है। ये देखिए, यहाँ पे USB कनेक्टर है, और यहाँ पे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं। सो दैट्स अगेन गुड थिंग। और ऑब्वियसली ये मॉडल में स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया है। सो टच स्क्रीन की बात है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके नीचे एक मॉडल में भी आता है वो टच स्क्रीन, यस, ओके। बट जो स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है दैट इज ओनली फॉर द टॉप मॉडल। ओके, सो टच स्क्रीन के लिए अगर मैं आप सिद्धू तेरे को पूछूं कि मतलब इसका रिस्पॉन्स कैसा है टच का, अच्छा है?
इसका रिस्पॉन्स डिसेंट इनफ है। आई मीन थोड़ा सा आई थिंक बहुत स्लाइटली लैग करता होगा, ओके बट देन कंसिडरिंग आल्सो द बजट ऑफ द कार एंड ऑल दैट, एंड इसमें बहुत हाई एंड ऐसे फीचर्स नहीं है जो नॉर्मल आपको रेडियो चलाना हो या आपको फ़ोन कनेक्ट करना हो ब्लूटूथ से, तो ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। ओके नाइस। सो गाइज टच स्क्रीन भी है तो काफ़ी टेंशन नहीं है। और आई थिंक इसमें मैंने देखा है, सिद्धू नोटिस किया है कि ये इस पे गाड़ी का डिटेल्स बताता है, यानी कि कितना माइलेज दे रही है, करंट, वो सब भी बताता है, राइट? इको फंक्शन है जो इको फंक्शन, यस, जो ये बताता है कि गाड़ी कितनी चली है। सो ऑन करके बता देंगे। तो मैं आपको अभी बताता हूँ गाइस, तो डिस्प्ले में इसमें अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या सिटी में भी हो, अगर आपको देखना है कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है और क्या परफॉर्मेंस है, तो इको फंक्शन करके एक ऑप्शन है, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कितना माइलेज दे रही है करंटली। ओके, सो ये देखिए ड्राइविंग इको करके एक ऑप्शन है, ऑलराइट। सो अगर आप ड्राइविंग इको में जाएंगे तो आपको ये डिटेल बताएगा यहाँ पे। ओके, सो ये देखिए एक्सेलरेशन, गियर शिफ्ट, एंटिसिपेशन। ट्रिप रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस विदाउट कंजम्पशन, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताएगा। सो दैट इज़ अ कूल फीचर। ये सब गाड़ियों में नहीं आता है, बट कंसिडरिंग द प्राइस जो ये है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ओके, और ये देखिए इसका स्पीडोमीटर है, अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो स्पीडोमीटर पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करके, आजकल की गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले काफ़ी हाई एंड आता है, तो इसमें इन्होंने काफ़ी सिंपल डिस्प्ले रखा है, बट इट लुक्स क्वाइट हाई एंड एंड डिसेंट इनफ, ताकि मेंटेनेंस वाइज से काफ़ी कम हो। ओके, सो अभी लेट्स गेट टू द पैसेंजर सीट, अपन पीछे की तरफ जाएंगे। तो सिद्धू, ये मॉडल में कितने एयरबैग्स है? सो ये टॉप मॉडल में 4 एयरबैग्स आते हैं, यहाँ पे 2 एंड साइड एयरबैग्स ऑन द सीट कवर। सो 2, यानी कि एक इधर, एक यहाँ पे, और दूसरा सीट के बाजू में साइड इम्पैक्ट के लिए। ओके, सो 4 एयरबैग्स अकॉर्डिंगली। तो जो साइड एयरबैग्स है वो सिर्फ टॉप मॉडल में आते हैं, उसके नीचे के मॉडल में आई थिंक सिर्फ 2 एयरबैग्स आते हैं। ओके, सो अभी मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। आई थिंक सिद्धू, जैसे तूने मुझे बताया था कि गाड़ी लेने के बाद कंपनी वालों ने बोला था कि सीट कवर्स का कुछ तो इशू है, राइट? जी हाँ, वो एक्चुअली स्पेसिफिकली टॉप मॉडल के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये टॉप मॉडल में दोनों सीट्स पे साइड एयरबैग्स है, और मुझे कंपनी ने ये बताया था कि उन लोग टॉप मॉडल के लिए सीट कवर्स सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज सीट कवर्स कभी अगर इम्पैक्ट हो गया तो वो ओपन नहीं होंगे। तो इसलिए कंपनी ने ये डिसाइड किया मैंडेटरी कि उन लोग टॉप मॉडल के लिए सीट कवर्स सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको बाहर से डलवाना है तो आपका डिसीजन है, बट इसके लिए भी मैंने जब उनसे कंफर्म किया, उन्होंने गारंटी दी थी कि वो लोग गारंटी नहीं देंगे कि अगर आप बाहर से लगवाते हो तो साइड इम्पैक्ट में सीट कवर्स ओपन होंगे कि नहीं। तो ये आप अपने रिस्क पे लगाओगे, अगर लगाओगे तो भी। ओके, तो हाँ, जैसे हम लोगों ने आई थिंक एक एक्सेसरी वाले को भी पूछा था, और उसने बोला था कि अगर आप देखेंगे जो टॉप एंड कार्स है, BM, मर्क, मर्सिडीज एंड ऑल दैट, ऑडी, इन सब में हर सीट में एयरबैग्स आते ही है, राइट? बट हर एक जन सीट कवर्स लगाता ही है, तो हर एक का सोल्यूशन तो है ही, बट येस ऑब्वियसली इट्स ऑन योर ओन रिस्क, कंपनी रिस्क नहीं लेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इसको कस्टमाइज करके भी लगवा सकते हैं। लाइक किसी एक डीलर ने हमें आई थिंक एक आइडिया दिया था कि जहाँ पे वो एयरबैग का टैग होता है, आप उतने पार्ट को कट करवा के जिप करवा दीजिए। हाँ, सो स्टिल इसमें भी 100% गारंटी कभी नहीं होगा, ये आप अपने रिस्क पे करोगे ऑब्वियसली। ओके, ऑलराइट। सो अभी हम क्या करेंगे, हम सेकेंड रो में जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको स्पेस बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिहाइंड द कार। सो अगर आप गाड़ी का, मैं आपको हाइट बताता हूँ, इसे देखिए, गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छी खासी है, इट्स गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स पे और जैसे आपको पता है मुंबई में इतने खड्डे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो मुंबई में रोड पे खड्डा नहीं है, खड्डे में रोड्स है, तो उस हिसाब से तो मतलब कितना है, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm है, सो काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। तो ये अभी हम पीछे की तरफ एंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखेंगे हम दोनों अभी बैठ चुके हैं। ओके, सो डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम यहाँ पे। ओके, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है ये गाड़ी का, तो अगर आप कोई बैठे देखिए हेडरूम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लाइट दी है, रूफ लाइट। ओके, यहाँ पे जो है वो चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, ऑलराइट। और अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपार्टमेंट हमने आपको पहले बताया जिसमें कूलर है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट आई लाइक अबाउट दिस कार।
और यहाँ पे एसी वेंट दिया हुआ है, सो रेयर पैसेंजर के लिए। सो दैट्स जैसे आई थिंक सिद्धू इसमें काफ़ी छोटी चीज़ें अच्छे से उन्होंने बराबर दी है, Absolutely. बराबर। और आप- यहाँ पे एसी वेंट्स यहाँ पे ना, एसी वेंट्स यहाँ हाँ, पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और फिर हम आपको लास्ट पैसेंजर सीट के हिसाब से भी बताएंगे इसका कि कहाँ पे स्पेस, है। ये सीट्स आगे पीछे भी होते हैं स्लाइड्स। ओके हाँ, सो ये देखिए ये एक सीट है जो दोनों। पूरे आगे होती है, और ये भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। सो ये देखिए एक बार वापस आगे करके बताना। तो ये आप हाँ। एडजस्ट ऐसे कर जैसे सकते हो कि आगे की सीट आगे पीछे होती है, वैसे ये भी होती है। एब्सोल्यूट। तो अगर आप 5 लोग हो और पीछे कोई नहीं बैठने वाला हो तो ऑब्वियसली आप इसको पूरा पीछे करके पूरे लेग स्पेस का मजा ले सकते हैं। ओके, बट अगर पीछे 2 लोग बैठे हैं तो ऑब्वियसली उनके थोड़े स्पेस के लिए आप थोड़ा इसे सा। एडजस्ट कर सकते हैं। अभी करंटली आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है तो डेफिनेटली ये थोड़ा एडजस्ट हो ही सकता है। तो देखिए इतना एडजस्ट करने के बाद भी अच्छा अच्छा खासा space है। लेग रूम है, सो काफ़ी कंफर्टेबल है। और यस, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लास्ट रो में जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्पेस कैसी है। ओके, सो अभी लास्ट रो जो है, अभी सिद्धू अगर लास्ट रो में जाना है तो ये खाली ऊपर करके काफ़ी सिंपल है। सो नॉर्मली सब 7 सीटर्स में ऐसे ही होता है, ये लीवर अगर आप ऊपर करेंगे पूरा सीट जो है वो ऊपर हो जाएगी। अभी हम लास्ट रो में एंटर करेंगे। ओके, सो ये देखिए अभी मैं लास्ट रो में हूँ, ऑलराइट, और यहाँ पे भी लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा है। ऑलराइट, ये देखिए सिद्धू थोड़ा सा सीट पीछे लेना, आगे वाला। अभी देखिए मैं आगे वाला जो सीट है मिडिल पैसेंजर थोड़ा सा पीछे लिया, उसके बाद भी मेरे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम है। अभी जो आगे का पैसेंजर बैठा है मिडिल रो पे, ये देखिए यहाँ पे उसके ऑलरेडी अच्छा स्पेस है, वो कंफर्टेबली बैठा है, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी लेग रूम है। ओके, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, ऑलराइट, और यहाँ पे भी एसी के वेंट्स है, ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी एसी के वेंट्स है। सो अभी हम 2 जन यहाँ पे बैठे हैं, सो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल। अभी ये सीट्स पूरी हमने ऊपर कर दी है। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे इतना अच्छा खासा स्पेस है। हाँ, अभी अगर आप देखेंगे लगेज वाइज तो पीछे आपको स्पेस नहीं रहती है डिक्की में, और वो देखेंगे तो किसी 7 सीटर में, हर एक 7 सीटर में यही प्रॉब्लम है। ओके, सो अभी हम लोग आराम से बैठे हैं, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, ऑलराइट, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। सो 7 सीटर के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल कार है गाइस ये। और यहाँ पे 3rd रो में भी चार्जिंग सॉकेट है। हाँ, जिससे मैंने आपको पहले बताया, चार्जिंग सॉकेट भी है, एसी वेंट्स भी है, जिससे मैंने आपको बताया। 3rd रो का जो मैं बेस्ट पार्ट बताना चाहूँगा एज पार्ट ऑफ द ओनर रिव्यू इज, पहली बात अपनी अर्टिगा में नोटिस की होगी कि बीच में सेंटर में एसी वेंट्स है, बट लास्ट रो वालों के लिए एक्स्ट्रा एसी वेंट्स नहीं है। बट ये गाड़ी में वही प्लस पॉइंट है। अगर सनी ये कवर कर दोगे तो आप, हाँ, तो ये रो में 3rd रो में 3rd पैसेंजर्स 3rd सीट्स में बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए अलग से एसी वेंट्स भी है। ये देखिए, एंड दैट इज़ यू नो नॉट अ गुड थिंग कि लास्ट, स्पेशली 7 सीटर में अगर लास्ट सेक्शन में एसी वेंट्स नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइस। तो वो तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। आई एम सरप्राइज अर्टिगा में अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, ऑलराइट, बट ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। और इसमें क्या होता है कि बहुत लोग जब पीछे बैठते हैं तो उन्हें थोड़ा सफोकेटिंग फील होता है, तो एसी वेंट्स डज हेल्प इन कूलिंग, यू नो, इन कूलिंग। यस, एब्सोल्युटली, आई एट द एग्री। सेम टाइम आई थिंक मैंने पर्सनली बहुत सारे एक्सपर्ट्स के रिव्यूज़ देखे ऑनलाइन यूट्यूब में, जहाँ पे उन्होंने 3rd रो के पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा है कि दीज सीट्स आर मेनली फॉर किड्स, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू सबके लिए देना चाहूँगा, कोई अगर ट्राइबर खरीदने की सोच रहे हैं, कि अगर आप करेंटली देखेंगे, हम दोनों लगभग, आई थिंक मेरी हाइट लगभग 5'7.5" है, आई थिंक सनी की भी 5'8" या अराउंड दैट मच रहेगी। तो इतने हाइट के जो इंडिविजुअल जो एडल्ट्स है वो कंफर्टेबली 2 लोग बैठ सकते हैं। डेफिनेटली सजेस्ट कि ये 3 लोग के लिए नहीं है, बट कंफर्टेबली 2 लोग के लिए। एक और प्लस पॉइंट कि लास्ट रो में इन लोग ने ये हेडरेस्ट भी दिया हुआ है, तो जब भी अगर आप बैठते हैं, आई थिंक मैंने अर्टिगा के कुछ मॉडल्स में देखे जहाँ पे 3rd रो पे ये हेडरेस्ट भी नहीं है, तो लोग कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते या सो नहीं पाते, तो वो काफ़ी बार उनके नेक में पेन हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, बिकॉज ये हेडरेस्ट है तो आपको ये कंफर्टेबली बैठने के लिए हेल्प करता है, तो 2 लोग डेफिनेटली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। द ओनली नेगेटिव पॉइंट है कि आप बोल सकते हैं कि जब आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, लॉन्ग जर्नी पे जाते हुए स्पेसिफिकली हम सभी मानेंगे कि लगेज आपके साथ होगा, तो जब आप 7 सीट्स के साथ जा रहे हो तो आपको लगेज स्पेस के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज़, जब भी आप बाहर जा रहे हो कोई ट्रिप में, तो यू कैन गो मैक्सिमम विद 6 पीपल। तो जहाँ सनी बैठे या जहाँ मैं बैठा हूँ, ये सीट्स फ्लेक्सिबल सीटिंग्स है जो आप निकाल सकते हो, जो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप एक सीट निकालोगे तो भी आपको बहुत डिसेंट लगेज स्पेस मिलेगा। तो हम जो हमारे ट्रिप में गए थे गणपतिपुले के लिए,
वहाँ पे हमने क्या किया था, हम 6 लोग थे, 6 एडल्ट, तो हमने एक सीट पूरी तरह से निकाल दिया था और लगेज एक साइड में एडजस्ट किया था और जो 6 पर्सन था वो एक साइड में बैठा हुआ था। तो काफ़ी हद तक हम बहुत कंफर्टेबली जा पाए एक्चुअली। और 6 सीट में जो भी बैठा था वो हम करीब 5'8" या 5'8" के अंदर ही थे, तो हम बहुत कंफर्टेबली बैठे। हमारी वर्थ साइड्स की जर्नी जो थी लगभग 350 किलोमीटर थी, आई थिंक 10 घंटे की जर्नी थी, जहाँ पे हम कंफर्टेबली गए और किसी को कोई इशू नहीं है। तो दीज आर 2 प्लस पॉइंट्स, एसी इवेंट्स और जो कंफर्टनेस है यहाँ पे बैठने का किसी के लिए। अराउंड 5 फुट 8 इंच, एक एवरेज इंडियन का जो हाइट है वो 5 फुट 8 या बिलो ही होता है, तो वो डेफिनेटली एडल्ट्स के लिए। तो जो भी रिव्यूअर्स ये बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए, मेरा पर्सनल रिव्यू ये रहेगा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंफर्टेबली एडल्ट्स बैठ सकते हैं। प्लस पॉइंट एक और जो ये गाड़ी का है वो है जो आपको ऊपर का स्पेस जो दिख रहा है, यानी कि गाड़ी हेडरूम। को अच्छा हाइट दिया हुआ है। हाँ, सो हेडरूम काफ़ी अच्छा है गाइस। अगर आप ये चीज़ हैचबैक्स में देखेंगे, कोई भी हाइटेड जो 5 फुट 10 11 का होगा उसे आप कभी भी देखना, अगर वो किसी गाड़ी लाइक बलेनो या i20 में बैठेगा, उसका हेड ऑटोमेटिकली यहाँ पे टच हो जाएगा। ये जो इसका प्लस फीचर है, हम लोग आपको बाहर से भी शायद वीडियो में दिखाएंगे। आप यहाँ से अगर गाड़ी को देख रहे हैं तो जो इनकी इंजीनियरिंग जो इतनी स्मार्ट की हुई है कि यहाँ पे धीरे धीरे बाहर से हाइट यहाँ पे ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हाइट को और पीछे बढ़ाया है, जिसकी वजह से जो पीछे बैठते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। वैसा नहीं तो यस, नॉर्मली कार्स में क्या होता है, अगर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रूफ है ऊपर जाता है, तो नॉर्मली कुछ कार्स में रूफ नीचे आता है, स्पेशली जब पीछे जाता है, Correct, पीछे की से absolutely, इस तरफ, राइट। पर जैसे सिद्धू ने बताया, ये इनकी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी है कि इन्होंने काफ़ी सोच समझ के गाड़ी बनाई है और जैसे रूफ़ की हाइट काफ़ी अच्छी रखी है। तो जैसे देखिए हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। और इट्स यस, एंड आई एग्री विथ हिम कि ऐसे नहीं कि खाली बच्चे लोग के लिए, 2 अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे, नो विथ नो प्रॉब्लम एट ऑल, फॉर अ लॉन्ग जर्नी ऑल्सो। बट लॉन्ग जर्नी में आई थिंक द ओनली कैच वुड बी दैट लगेज आप अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। फिर इन दैट केस अगर आप नॉन रेनी सीजन में कहीं जा रहे हो तो ऊपर आपके पास ऑप्शन है कैरियर बिठाने का और सामान डालने का। यस, अब वो पता नहीं कि वो कितना एड ऑन प्रेशर डालेगा गाड़ी में, कंसिडरिंग इट्स अ 1 लीटर इंजन, दैट वुड बी योर कॉल। बट देन एंड ऑफ द डे शॉर्ट ट्रिप्स में डेफिनेटली 7 पीपल, अगर ज़्यादा लगेज नहीं है, अब जस्ट एक कहीं जाके रिटर्न आ रहे हो सेम डे पे और ज़्यादा लगेज आपके पास नहीं है, तो 7 पर्सन्स, 7 प्रॉपर एडल्ट्स कैन डेफिनेटली सिट एंड एन्जॉय द ट्रिप, डेफिनेटली फॉर श्योर। यस।